ये सब क्या हो रहा है भीम? कांताबेन हम सबको डांडिया खेलना सिखा रही हैं। चाहो तो तुम भी खेलना सीख सकते हो। मुझे नहीं खेलना ये डांडिया वांडिया। हाँ। हम ढोलकपुर में एक महा डांडिया धमाके का ऐलान करते हैं। हाँ? हाँ? और जो भी उसे जीतेगा उसे हमारी तरफ से खास इनाम मिलेगा। ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा। पर उस्ताद, हम एक डांडिया से कैसे खेलेंगे? बस जो मैं करूं वो करते जाओ, फिर हम जरूर जीत जाएंगे। फिर तो हम कभी नहीं जीत सकते। क्या कहा तुम दोनों ने? हम तो बस यही कह रहे थे कि जीतने के लिए हमें और एक साथी की जरूरत होगी। उसकी चिंता तुम दोनों मत करो। ये रही हमारी छोटी साथी। हैं? टेलू, पेलू और चेलू, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से ट्रॉफी उठाओ और भागो। आज का ये मुकाबला तो सच में धमाकेदार रहा, पर जीतेगा तो कोई एक ही। और आज की विजेता टीम है भीम, राजू, चुटकी और जग्गू। भीम भीम ये। मेरी पैंट है येलो। आ रही है टीम 1। तुम्हारा पहला डांस है। बेस्ट ऑफ लक। हमारा डांस इतना धमाकेदार है कि हमें लक की जरूरत है ही नहीं है। क्या ये कुंग-फू था? क्या ये डांस था? जी हाँ, ये कुंग-फू भी था, ये डांस भी था। ये था कुंग-फू डांस। भीम, चुटकी, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ राजू, इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने अभी अभी बताया कि तुमसे पहले टीम 2 भी फाइनल में डिस्को डांस कर रही है। पर अगर हमसे पहले वाली टीम भी डिस्को ही करेगी तो हमारे डांस में कुछ नया नहीं होगा। हाँ, और उस अनाउंसर ने कहा था कुछ नया कुछ अलग करने के बहुत मार्क्स हैं, इसीलिए कुंगू डांस टीम को भी बहुत मार्क्स मिले हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी तो हम कोई और डांस तैयार भी नहीं कर पाएंगे। एक उपाय है, याद है हमने गांव के उत्सव में डांडिया नाचा था?
ओहो, पर अभी डांडिया नहीं कर सकते। स्टेप्स और संगीत तो डिस्को का है ना। हाँ, तो डांडिया को डिस्को में मिला देंगे तो कुछ अलग, कुछ नया तैयार। पर डांडिया के डंडे कहाँ से लाएं? बाजार जाने का समय भी नहीं है, हमारा नंबर आने ही वाला है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। वाह उस्ताद! और अब रिजल्ट रनर अप यानी दूसरे नंबर पर है बैले टीम, पर फर्स्ट तो आए हैं डिस्को डांडिया फ्रॉम ढोलकपुर। ये 98, 9, नहीं, 99। कोई तो हंस रहा है पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। अरे टम्मी सिंह कुप्पू, ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? भूत! मैं हूँ गुब्बारा, नाम मत पूछना दोबारा, करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा जब थोड़ी ही देर में तुम सब मेरी तरह भूत बन जाओगे। मैं भूत नहीं बनना चाहता। लगता है तुम मेरा मसाज करने आ रहे हो, टिंगू। टिंगू नहीं, वो राजू है। हाँ, ये तो बड़ा ताकतवर लग रहा है। चलो हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। हम तो उड़ रहे हैं। गुब्बारा के बिना कुछ बोले हम हिल भी नहीं पाएंगे। अब बस एक ही इंसान हमें बचा सकता है। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। कालिया, एक आसान तरीका भी है। भीम का छल्ला उतार दो। ओहो, मेरी इन पर से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वापस पहनो इन्हें।
सब मिलके दोस्तों। लड्डू। अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी। भीम, अमर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को बिना छुए ही हरा सकता है। फिर चाहे वो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ भीम, वो हर गांव में जाकर उनके सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ाई की चुनौती देता है। अगर वो हार गया तो गांव से चुपचाप निकल जाता है, और अगर वो जीत गया तो गांव उसका हो जाता है और वो हर चुनौती जीत चुका है। हमारे आसपास के सभी गांव उसके कब्जे में आ गए हैं, यहाँ तक कि पहलवानपुर के पहलवान भी उससे जीत नहीं पाए। सिपाहियों! लेकिन अगर हम लड़ने से मना कर दें तो? फिर वो खुद गांव पर हमला करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। भीम इस अमर को अच्छा सबक सिखाएगा। अब देखना महाराज, हमारा भीम उसे निचोड़ेगा ऐसे जैसे हम कपड़ों से पानी निचोड़ते हैं ना, वैसे वैसे। बिना छुए हर योद्धा को हराकर, हर चुनौती का विजेता बनकर आ गया है ढोलकपुर को अपना करने। ढोलकपुर गांव की ओर से मैं तुम्हारा सामना करूंगा। बच्चे, तू अब तक का मेरा सबसे छोटा विरोधी है। चल हाथ मिला छोटे। लड़ाई से पहले मैं हर विरोधी के साथ हाथ मिलाकर चुनौती को सम्मान देता हूँ। और मैं सिर्फ हारने वाले के साथ हाथ मिलाता हूँ। महाराज, दोस्तों, तुम सब ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, आज मैंने सबको निराश कर दिया। नहीं भीम, तुमने जी जान से लड़ाई की है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना शोर क्यों कर रहे हो? जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो याद रहे कि भागने वाले का मुकाबला मुझसे होगा। मैं तुम्हें मुकाबले की एक और चुनौती देता हूँ। अगर मैं जीता तो तुम ढोलकपुर और बाकी सारे राज्यों को छोड़ दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है। अब पूरी जिंदगी मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। हाथ मिलाओ अमर, शर्मा क्यों रहे हो? अमर, बहुत हवा में उड़ रहे थे ना? आओ, अब मैं तुम्हें सच में हवा में उड़ाता हूँ।
महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमनी से मिलवाना चाहता था। मोनमनी एक वैज्ञानिक हैं जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर यह हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? ये गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? इस गांव के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है, मैं महाराज मोनमनी। सब देखना बंद करो। तुम वापस आ गए हारने? नहीं मोनमनी, मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूस से खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा?
गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दाढ़ी। अरे भूख लगी है। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। अब मेरी बारी। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबड़ा पत्थर। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं, उससे पहले बच्चे बॉल से आउट हो गए राजा इंद्र वर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो।
मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट आउट आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल, कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? चाहिए पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया, उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वही जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर,